पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और इस बार मामला सिर्फ आतंकवाद का नहीं है बल्कि आतंकियों को पैसे देने वाले पूरे सिस्टम का है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर से FATF की ब्लैक लिस्ट की तरफ बढ़ रहा है? तो चलिए पूरी खबर आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग पहले से ज्यादा तेज हो गई है और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है जैश-ए-मोहम्मद। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके करीबन 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग करोड़ों रुपए जुटा लिए। अब जरा सोच के देखिए, जब दुनिया आतंकवाद रोकने की बात कर रही है तब पाकिस्तान के अंदर ही आतंकियों को पैसा इकट्ठा करने का रास्ता मिल रहा है। यानी साफ है, पाकिस्तान ने FATF से जो वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे, वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थे। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इसमें है क्या? तो इस डिजिटल फंड का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में 300 से ज्यादा नए आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं। जी हां, पूरे 300 कैंप। मतलब पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का नया नेटवर्क अब खड़ा हो रहा है। अब ये सब पाकिस्तान सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। अब इस पूरे मामले के बाद FATF ने पाकिस्तान को फिर से सख्त निगरानी में डाल दिया है। इसे कहा गया है फॉलो अप मॉनिटरिंग। तो इसे आसान शब्दों में कहा जाए तो जब पाकिस्तान पर 24/7 नजर रखी जाएगी कि वो आतंकियों की फंडिंग रोक रहा है या फिर नहीं। FATF की अध्यक्ष एलिजा डी आंदा मद्राजो ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाना कोई छूट नहीं है। यानी ये मत समझो कि अब तुम बच गए। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि दुनिया उसे नजरअंदाज कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान FATF का फुल मेंबर नहीं है और इसलिए एशिया पैसिफिक ग्रुप उस पर लगातार निगरानी कर रहा है और साल 2025 में भी पाकिस्तान को सख्त मॉनिटरिंग में रखना, जी हां, तो यह दिखाता है कि पाकिस्तान की नीयत और सिस्टम दोनों में कितनी ज्यादा कमी है। तो पाकिस्तान सिर्फ डिजिटल पेमेंट से ही नहीं बल्कि हवाला, रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी काले धन का बड़ा अड्डा बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 में पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 70 से ज्यादा ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स पकड़े जो कि हवाला के जरिए करोड़ों डॉलर विदेश भेज रहे थे। FATF ने यह भी चिंता जताई कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स पर कोई मजबूत कंट्रोल नहीं लगाया और इसका सीधा फायदा ड्रग तस्कर और आतंकी दोनों उठा रहे हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि पाकिस्तान के लिए यह खतरा आखिर क्यों है? तो दोस्तों, पाकिस्तान पहले से ही भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अगर पाकिस्तान दोबारा FATF की ब्लैक लिस्ट में आ गया तो इसका मतलब साफ है, विदेशी निवेशक और भी ज्यादा कम हो जाएंगे, दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में मुश्किलें बढ़ेंगी और IMF और ग्लोबल लोन्स पर असर पड़ेगा और पाकिस्तान आर्थिक रूप से दुनिया से लगभग कट जाएगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का आतंकवाद वाला सच एक बार फिर से सामने आ गया है। अब देखना यह होगा कि FATF आगे क्या कदम उठाता है और पाकिस्तान सच में सुधरता है या फिर वही पुराना खेल चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को फिर से ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।